फुल मंत्र देना था उनको दे चुका हूँ मैं। वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूँगा। ये भी एक मूल मंत्र ही है। जो आप सुना करते थे कि फिनलैंड, स्वीडन और जापान की जैसे एजुकेशन की कोशिश होती है, उन सारी चीज़ों को हमने इंडियन सिस्टम के हिसाब से कस्टमाइज़ किया है और इन चीज़ों को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। और सारी बातों का एक निचोड़ मैं आपको बता दूँ, जो इनको बताया मैं, वो ये कि मैं इनको बताया कि इस दुनिया में जितने भी प्रॉफ़िट्स को भेजा गया, पैगंबर को भेजा गया, उन सबको टीचर्स बनाकर भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। हम लोगों की जो फ़िक्र है, वो बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाना नहीं है, जी। अच्छी तरबियत और उनको लीडर बनाना है। और मैं बहुत फ़िक्रमंद था कि टीचर्स की सिलेक्शन सही हुई है कि नहीं, और यकीन मानिए बहुत ही शानदार टीचर्स की सिलेक्शन हुई है इनकी। बच्चों को हमको एक्सेलेंस से ऊपर उठाकर लीडर्स बनाना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों को सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करें। हम लोग मेंबर एकेडमी जो हैदराबाद और मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करती है, हम लोगों की एक्सपर्टीज़ ही यही है। हम लोग बच्चों को बेहतर एजुकेशन के साथ-साथ बेहतर तरबियत हम लोग दें, ताकि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, इस इंडियन पब्लिक स्कूल का नाम रोशन हम करे। लोग चाइल्ड साइकोलॉजी में अपनी रिसर्च करते हैं। हम लोग दुनिया भर के जितने करिकुलम्स है उसको स्टडी करते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी पे हम लोग रिसर्च करते हैं और उन सारी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम इस स्कूल में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे तो इसलिए मैं बार-बार मुजीब साहब की नीयत की वजह से, इनके खुलूस दिल की वजह से, इनके विज़न की वजह से मजबूर होके यहाँ जाता हूँ इनकी मोहब्बत में। और इंशाल्लाह इंडियन पब्लिक स्कूल भी माशाल्लाह से इंफ्रास्ट्रक्चर तो वर्ल्ड क्लास और जिसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इसी के साथ साथ एकेडमिकली भी करिकुलम, सिलेबस, पेडागोजीज, ये सारी चीज़ें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर हो। किसी इमारत को बनाया जाता है तो कहा जाता है कि उसकी नींव जो है वह मजबूत होनी चाहिए, और अगर नींव मजबूत करनी है तो आपको उस नींव में उसी हिसाब से कंक्रीट या फिर कहे तो मसाले भी दिए जाने चाहिए। आपके बच्चे और उसका भविष्य मजबूत हो, उसी तरीके से उसका बेस भी जो है मजबूत होना चाहिए, और बेस तभी मजबूत होगा जब बच्चे को दुनिया की शिक्षा के साथ साथ में दीन की भी शिक्षा दी जाए। इंडियन पब्लिक स्कूल पहुंचे हुए हैं चंदवे में। कुछ ही दिन पहले हमने गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ के माध्यम से दिखलाया था इसका ओपनिंग का कार्यक्रम। वली रहमानी जी पहुंचे हुए आज फिर से, जो कि जाने माने शिक्षाविद है भारत के, और इनका शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में लगातार योगदान रहता है। पूरी टीम इंडियन पब्लिक स्कूल की यहाँ पे पहुंची हुई है। सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ में स्वागत है। सर, झारखंड को लगातार आप अपना प्यार दे रहे हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, क्या कहिएगा सर, कैसे आखिर शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में कुछ एक नया बदलाव लाया जा सके? ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान भर से लोग मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उन्हें गाइड करूँ, बताऊँ स्कूल कैसे करना है, क्या बनाना है, कैसे करना है। मगर फिर मैं ये देखता हूँ कि उन लोगों में से सबसे ज़्यादा प्यासा कौन है, सबसे ज़्यादा साफ दिल वाला कौन है, वो कौन है जिसकी नीयत एकदम साफ़ है, जिसकी विज़न एकदम क्लियर है। तो इसलिए मैं बार-बार मुजीब साहब की नीयत की वजह से, इनके खुलूस दिल की वजह से, इनके विज़न की वजह से मजबूर होके यहाँ जाता हूँ इनकी मोहब्बत में, जब भी मुझे बुलाते हैं। तो दरअसल रमज़ान का महीना भी है और इनके टीचर्स को भी जोड़ा इन्होंने, और हमारे आदिल भाई जो मेंबर एकेडमी को लीड कर रहे हैं इंडिया में, ये हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। तो बेसिकली हमारा इंडियन पब्लिक स्कूल का जो सेशन है, क्लासेस हैं, वो 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई कि टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स से बातचीत, और मुझे टीचर्स से मुलाकात भी करनी थी और देखनी थी कि जो मैं बड़े-बड़े दावे और हम बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि लीडर्स बनाएँगे, क्या हमारे टीचर्स उस लायक हैं कि हम बच्चों को लीडर्स बना पाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे टीचर्स से मिलना हुआ मेरा, तकरीबन 15 टीचर आज मौजूद थे। तो उन सारे टीचर्स से मुलाकात हुई और मैं उनसे बातचीत, तकरीबन 1 घंटे बातचीत, मुसलसल बातचीत हुई, और एक ट्रेनिंग सेशन भी रहा। जितने भी टीचर्स थे, आई थिंक फीमेल टीचर्स पीछे दिख रही हैं आपको, मेल टीचर्स भी अगर जॉइन कर लें तो बेहतर होगा। जितने मेल टीचर्स भी हैं, सबसे बातचीत के बाद ये मैं चाहूँगा मेल टीचर्स भी, जो मेल फैकल्टीज भी है, वो भी कैमरे में आ जाए, ताकि जो हमारे जो दर्शक है, व्यूअर्स है, वो देख सके आपको। हाँ सर, कंटिन्यू। टीचर्स से बात करने के बाद हमें ये मालूम चला, मुझे समझ में आया कि टीचर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वेल इक्विप्ड टीचर्स हैं। टीचर्स के सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था मैं, और मैं बहुत फ़िक्रमंद था कि टीचर्स की सिलेक्शन सही हुई है कि नहीं। पर यकीन मानिए बहुत ही शानदार टीचर्स की सिलेक्शन हुई। उनकी पोर्टफोलियो, उनकी एक्सपीरियंस, और कई बार सीवीज़ जो है आजकल आराम से अच्छी बनाई जाती है, पर टीचर से बातचीत करने के बाद मालूम चलता है कि वो नहीं है जो सीवीज़ में लिखे गए हैं, जो रेज़्यूमे में लिखा गया है। पर मेरी मुलाकात के बाद मुझे समझ में आया कि टीचर्स जेन्युइनली बहुत ही
अच्छे टीचर्स यहाँ पर हैं, सब बहुत ही कॉन्फिडेंट और वली स्मार्ट सर, टीचर्स हैं। एजुकेशन के फील्ड में आप लगातार रिसर्च कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, टीचर्स से भी, फैकल्टी से भी, एकेडमिक स्टाफ से भी आज मिले हैं। क्या कुछ मूल मंत्र देना चाहेंगे इन्हें, ताकि भविष्य में और भी अच्छा हमारा जो इंडियन पब्लिक स्कूल है अभी वह जो कर मूल मंत्र देना था वो दे चुका हूँ मैं, जी। वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा। सके? ये भी एक मूल मंत्र ही है। ये भी एक मूल मंत्र ही हुआ। नहीं, मैं इनको दे चुका हूँ जी। और इस तरह के पर सारी बातों का एक निचोड़ मैं आपको बता दूं जो इनको बताया मैं, वो ये कि मैं इनको बताया कि इस दुनिया में जितने भी प्रॉफिट्स को भेजा गया, पैगंबर को भेजा गया, उन सबको टीचर्स बनाकर भेजा गया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और ये भी इन्हें भी टीचर्स बनाकर भेजा गया दुनिया में। अल्लाह ताला ने इन्हें टीचर का प्रोफेशन से नवाजा है, तो इनकी रसूलुल्लाह से निस्बत इस बात से जुड़ जाती है कि वो भी टीचर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी टीचर हैं। तो इस ज़िम्मेदारी के साथ हमें काम करना है कि हमें रसूलुल्लाह से मिलना है, तो उन्हें क्या मुँह दिखाएँगे कि या रसूलुल्लाह हम भी टीचर थे। उन्हें हम कह सकें कि हमने अपनी टीचिंग कैपेसिटी में अपना 100% दिया और हम बच्चों को लीडर्स बनाएँ। तो सारी निचोड़ इस बात पर है और किस तरह लीडर्स बना सकें, उस पे 1 घंटे की सेशन हुई है। तो जो आप इनसे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि लोग आज क्या-क्या सीखे इंशाअल्लाह। जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि वली जी ने आज शिक्षकों को यहाँ पे और एकेडमिक स्टाफ्स को अपना जो एक तरीके से कहा जाए मूल मंत्र तो इन्होंने दे ही दिया है। हमें फिलहाल सर मुजीब सर 1 तारीख से बैच स्टार्ट होने की बात कह रहे थे, 9 अप्रैल से, सॉरी 9 अप्रैल से, तो एडमिशन्स का प्रोसेस भी स्टार्ट हो ही चुका है। जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो गार्जियंस है, अगर इच्छुक हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है स्कूल पिछले 1 महीने से जो है ओपनिंग के बाद लगातार एडमिशन जारी हैं और बड़ी खुशी के साथ यहाँ पे जो है पेरेंट्स आ रहे हैं, अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस उमंग से यहाँ पे आ रहे हैं पेरेंट्स, हम लोगों ने जो है कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी उमंग को जो है बच्चों में हम डालें, उनकी जो है खुशी, जब बच्चे जो बेहतर करके जब यहाँ से निकलेंगे, बेहतर रिज़ल्ट लेके निकलेंगे, तो उनकी जो खुशी है वो दुगनी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वली साहब यहाँ पर आए और इन्होंने जो है टीचर्स को जिस तरह से जो है उन लोगों को जो है अपना बात से जो है अपने आप उन लोगों को जो है सिखाए, जो बतलाए और टीचर से भी जो है जो इनकी जो काबिलियत है उनको जाने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलाइज़ हो ही गई कि टीचर हमारे जो हैं यहाँ पे जो है ये अपने भूमिका जो है अपने जो है निभाएँगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों की जो फ़िक्र है, वो बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाना नहीं है, जी। अच्छी तरबियत और उनको लीडर बनाना है। जैसे वली रहमानी साहब के ज़ुबान से आप लोगों ने सुना। कोशिश हम लोगों की वही है कि हम लोग एक्सीलेंस से ऊपर चले जाएँ। बच्चों को बेहतर एजुकेशन के साथ-साथ बेहतर तरबियत हम लोग दें, ताकि पूरे मतलब हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, इस इंडियन पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करे। हम लोग उसी कोशिश पर जो है इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह हम लोगों की जो है कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए और हमारे टीचर्स के दिलों में भी वही फ़िक्र और वही सोच है कि हम लोग यहाँ पे जब आ रहे हैं तो जिस तरह से जो है वली साहब सोच रहे हैं, जिस तरह से मुजीब साहब सोच रहे हैं, जिस तरह से आदिल साहब सोच रहे हैं, हम लोग उस सोच पर जो है खरा उतरे। और इन लोगों की मैं चाहूँगा कि इन लोगों की जो मेहनत है वो बच्चों में दिखाई दे और बच्चे जो है यहाँ से लीडर बन के निकले। बच्चे तो आ ही रहे हैं, क्लासेस 9 तारीख से शुरू होने वाले हैं। बच्चों में सर आपने देखा होगा, आप चूँकि इस फील्ड से हैं, तो बच्चे हमेशा, कुछ बच्चे बहुत कम जानते हैं, कुछ उससे अच्छा जानते हैं, कुछ बेहतर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं। तो कैसे सभी बच्चों को एक लेवल पर लाया जा सके? क्या पहल होगी इंडियन पब्लिक स्कूल का? जी। जैसे कि वली रहमानी साहब ने और मुजीब साहब ने बताया है, बच्चों को हमको एक्सीलेंस से ऊपर उठाकर लीडर्स बनाना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों को सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करें। हम लोग मेंबर अकेडमी जो हैदराबाद और मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करती है, हम लोगों की एक्सपर्टीज़ ही यही है। हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी में अपनी रिसर्च करते हैं, हम लोग दुनिया भर के जितने करिकुलम्स है उसको स्टडी करते हैं,
टीचिंग मेथोडोलॉजी पे हम लोग रिसर्च करते हैं और उन सारी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम इस स्कूल में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए ऊपर वाले ने ना सबको यूनिक बनाया है, कोई अच्छा या बुरा या कम या ज़्यादा नहीं, हर बच्चा हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है। तो इसके लिए कोशिश और टीचर्स की ट्रेनिंग भी जो हम लोग प्लान करते हैं उसी तरीके से करते हैं, जिसको हम कस्टमाइज एजुकेशन कहते हैं, कि हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना, पहले उसकी ज़रूरतों को समझना और उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होना, ताकि वो बच्चा भी जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता है या जिस भी फील्ड में वो महारत रखता है, इंटरेस्ट रखता है, उसके पोटेंशियल को पहचानना और उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग करना, उसको गाइड करना, ये हम टीचर्स के थ्रू, टीचर्स की ट्रेनिंग के थ्रू इस चीज़ की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह इंडियन पब्लिक स्कूल भी माशाल्लाह से इंफ्रास्ट्रक्चर तो वर्ल्ड क्लास और जिसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इसी के साथ साथ एकेडमिकली भी करिकुलम, सिलेबस, पेडागोजीज, ये सारी चीज़ें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर हो। जो आप सुना करते थे कि फ़िनलैंड, स्वीडन और जापान की जैसे एजुकेशन की कोशिश होती है, उन सारी चीज़ों को हमने इंडियन सिस्टम के हिसाब से कस्टमाइज़ किया है और इन चीज़ों को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत उम्मीद है कि आप लोग, ज़्यादा नहीं, मैं साल भर भी नहीं कह रहा हूँ, आपको 3 से 6 महीने के अंदर सारे बच्चों के अंदर वो चेंज देखने को मिलेगा, वो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जिसके लिए जैसे मुजीब साहब की भी फ़िक्रें हैं, वली साहब की फ़िक्रें, और जो पेरेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, वो कोई एक फ़िक्र के साथ जुड़ रहे हैं कि उनका बच्चा भी एक्सेल करे। तो ये हमारी कोशिशें रहेगी इसके अंदर। वो अपने बच्चों की जो फ़िक्र है, अब उस फ़िक्र को इंडियन पब्लिक स्कूल को दे देने की बात आ गई है। अब आपको इंडियन पब्लिक स्कूल को अपने बच्चों को दे देना है। जो आप सपने देखा करते थे कि अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ाए, इंडियन पब्लिक स्कूल वैसी सारी सुविधाएं, वैसी सारी एकेडमिक, एक तरीके से कहा जाए तो टीचर्स, फैकल्टी सभी कुछ लेकर के पहुंच चुके हैं राजधानी रांची के चंदवे में। तो देर मत कीजिए, 9 तारीख से क्लासेस शुरू होने वाले हैं। अभी भी एडमिशन जो है वह चल रहा है, आइए इंक्वायरीज कीजिए। जो डिटेल्स होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप स्कूल से संपर्क कर सके। धन्यवाद।